हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आज हम अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम महर्षि दधीची के पुत्र पिप्लाद और शनिदेव की एक कहानियों का आपके समक्ष वर्णन करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। शमशान में जब महर्षि के मांसदंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाई और पास में स्थित विशाल वृक्ष में 3 विशाल वृक्ष पीपल का वृक्ष था, जिस वृक्ष के कोटरे में वो अपने 3 साल के पुत्र को रखकर अपने पति के उसी चिते में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनके पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटरे में रखा हुआ बालक भूख से तरप और रोने लगा। उसे कुछ न मिलने पर वही पीपल के वृक्ष का वो फल, गोंद जिसे कहते हैं, उसे खाकर अपना भूख को दूर किया और फलों को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकारेण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटरे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोलते हैं, बालक तुम कौन हो। बालक ने उनके पूछने के उपरांत उन्हें बताया कि मैं नहीं जानता, यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। नारद ने दूसरी बार फिर उनसे पूछा, तुम्हारे जनक कौन है। बालक दोबारा यही कहता है कि यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने आश्चर्य होकर बताया कि बालक तुम महान महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का व्रज बनाकर, अभी व्रज से बताते हैं कि व्रज जो है वो ब्रह्मास्त्र कहा जाता था। सबसे कि प्राचीन कालीन में सबसे जो है बहुत ही पावरफुल शस्त्र जिसे माना गया है वो व्रज को माना गया है, तो वो ब्रह्मास्त्र है। तो महर्षि दधीची के अस्थियों का ही व्रज जो है वो बना हुआ है। तुम्हारे पिता, नारद जी बोलते हैं कि तुम्हारे पिता की अस्थियों का व्रज ही बनाकर देवताओं ने असुरों पर विजय की प्राप्ति की थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने पूछा कि नारद जी, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था। तो नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा चल रही थी। बालक फिर से पूछता है, मेरे ऊपर आए इस विपदा का कारण क्या था। तो नारद जी दोबारा दोहरा कर बोलते हैं, शनिदेव की महादशा। इतना बताकर नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्लाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी का अनुसरण करने लगा और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने जब बालक की इस तपस्या पर खुश हुए तो पिप्लाद को वर मांगने को कहा कि बोलो बालक, तुम क्या वर मांगते हो। तुम ऐसा वर मांग सकते हो जो मैं पूरा करूंगा। तो पिप्लाद ने अपनी दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। अपने दृष्टि मात्र से ही किसी भी वस्तु को जलाकर नाश कर देने की एक शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने सर्वप्रथम वह पिप्लाद ने शनिदेव का आवाहन सम्मुख प्रस्तुत किया। आवाहन करके अपने सम्मुख प्रस्तुत करता है और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवताएं जो हैं वो भी विफल रहे। सूर्य भी अपने आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देख नारद के सामने साष्टांग करके रोने लगा और बोलने लगा कि नारद जी, आप ही कुछ कीजिए। तब नारद जी, आप ब्रह्मा जी से कहिए और ब्रह्मा जी को कुछ करने को बोलिए। तब ब्रह्मा जी जो हैं उस बच्चे के सम्मुख आकर
विनय करते हैं कि पीपलाद तुम इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ने के उपरांत मैं नहीं 2 वर मांग सकते हो, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। इतने में ही पीपलाद जो है प्रसन्न हो उठता है और कहता है तो ठीक है, आप कहते हैं तो मैं इन्हें जाने देता हूं और मैं दो वर ये मांगता हूं कि पीपलाद ने 2 वर में पहला वर अपना ये मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि जो है, शनि की दशा या फिर महादशा, शनि का कोई भी स्थान नहीं होगा, जिससे कोई बालक मेरे जैसा अनाथ नहीं होगा। और दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दिया है। अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाता है, उसके मात्र से ही जो शनिदेव की जितनी भी महादशा है उस पर उसका कोई असर नहीं होगा, किसी भी असर नहीं होगा। बस सूर्य से पहले पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से ही शनिदेव की कोई भी महादशा उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकती है, जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाता है। दूसरी वर पीपलाद ने यही मांगी थी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पीपलवाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैर पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले से नहीं रहते। शनैः चरति शनैश्चरः, अर्थात जो व्यक्ति धीरे चलता है वो शनिश्चर है, शनैश्चर कहलाता है। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। समप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष का यही धार्मिक हेतु है। आग में जलने के कारण ही शनि का जो है अंग भंग रूप हो गया और उनकी मूर्ति और उनका मतलब कि शरीर पूरा जो है वो कि काला हो गया, अंग भंग पड़ गया। प्राचीन में हमारे उपन्यास में यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पीपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो कि हमारे ज्ञान का एक भंडारक भी है। आज के डेट में जो अपना ज्ञान का वृद्ध भंडार रखता है, वो पीपलाद के द्वारा प्रश्न उपनिषद की रचना हुई थी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा जानकारी और कैसी लगी शनि देव की ये जो है कहानी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को ढेर जगह शेयर भी कर सकते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पे। और हाँ, मैं तो आपसे सब्सक्राइब करवाना भूल ही गया। अगर हमारा वीडियो आपको इसी तरह डेली अगर आप चाहते हो कि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे, तो इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।